तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग और स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 247 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी जो ये वीडियो है बड़ी खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, क्या हमको लगाना है, स्टेट में क्या डालना है, साइंस आ रहा है, आर्ट्स नहीं आ रहा, ये ऐसे करके बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ और टेलीग्राम पर भी जैसा कि आप लोगों को मैसेज जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बड़ा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब कुछ बात करने वाले हैं। बिल्कुल, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, तो क्या करे, जरूरी दस्तावेज अगर नहीं है तो क्या करे, ये सारा मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, आपको यहां पर बहुत कुछ बात करने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहले जो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबसे जरूरी है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। सबसे पहले कौन सा जरूरी है? आपके आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या होगा साहब? अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है अदर आईडी कार्ड जैसे, क्योंकि आप वहां पर सबसे पहला स्टेप है क्रिएट एन अकाउंट। आप जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, नाम, एड्रेस, पता ये सब भरेंगे और वहीं पर आपको जो है सबसे पहले क्या मांगा जाएगा, आपसे आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा वेरीफाई के लिए। ठीक है, अब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहां पर वोटर आईडी कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड भी फिल कर सकते हैं, या उसके अलावा आप जो है पैन कार्ड फिल कर सकते हैं, या आप जो है अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में से आप जो है आपके पास होना जरूरी है। कई बच्चों के पास मेल आईडी नहीं बनी हुई, तो मेल आईडी अगर नहीं है तो वही प्लीज मेल आईडी बना लेना, वो तो एक नेसेसरी नहीं है ऐसा आपको, लेकिन वो सबके पास बेसिकली चीजें होती ही होती है ना। चलो, तो सबसे पहले तो क्या है, आधार कार्ड, क्योंकि क्रिएट एन अकाउंट पर वही वेरीफाई होने वाला है, सबसे पहले वही वेरीफाई होगा। दूसरी बात, अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, हम लोग आते हैं सर्टिफिकेट्स के ऊपर। सर्टिफिकेट, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन आ रहा है कि सर सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लगाएं या स्टेट वाला लगाएं, क्या जनरल को भी कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या, हाँ, या एडब्ल्यूएस को क्या चाहिए, एससी को क्या चाहिए, एसटी को क्या चाहिए। चलो सारी बात करता हूं मैं यहां पर। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट बात करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट में देखो क्या, जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाई। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, तो यू आर नॉट सपोज टू हैव एनी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। आपको यहां पर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जनरल कैटेगरी को। अगर आप जो हैं बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो देखो यहां पर ईडब्ल्यूएस के दो सर्टिफिकेट बनते हैं, एक सेंट्रल का बनता है, एक स्टेट का बनता है। हाँ, अगर आपके पास में सेंट्रल का है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आपके पास में स्टेट का है तो आप जो है वो दोनों, आपके पास दोनों में से कोई भी है तो भी चलेगा। सेंट्रल का है तो बहुत अच्छा होगा, अगर स्टेट का है तो भी चल जाएगा। लेकिन यहां पर क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है आपका सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर होता है। एक्सपायर मतलब उसकी एक डेट होती है, मतलब वो एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, एक जो है एक प्रोजेक्ट ईयर के लिए होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि मार्च 23 से ये जो है मार्च 24 तक है मान लो किसी का, और अब ये मार्च 24 के बाद में आपका मान लो एक्सपायर हो चुका और आपने इसको जो है वो रिन्यूअल नहीं करवाया, अभी तक नहीं बनवाया आपने इसको, तो फिर क्या करना होगा आपको? यहां पर एक डेट दी हुई है 16 सितंबर, यहां पर आपको एक डेट दी हुई है 16/9/2024 से पहले पहले ये आपका नया होना चाहिए, मतलब रिन्यूअल होना चाहिए, एक्सपायर डेट का नहीं होना चाहिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए यहां पर जितना जल्दी हो सके आप इसको रिन्यूअल करा लीजिए। स्टेट वाले को रिन्यूअल होने में मुश्किल से 10 दिन का समय लगता है, केवल स्टेट वाले को रिन्यूअल कराने के लिए 10 डेज का टाइम लगता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज लगता है, और सेंट्रल वाले को जो है ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लग जाते हैं, 15 डेज रिन्यूअल के लिए लग जाते हैं। तो आप इसको जो है वो जल्दी से जल्दी रिन्यूअल करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आप सही समय पर ये वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि हमारा एक्सपायर्ड जो है ये ईडब्ल्यूएस एक्सपायरी हो चुका है, तो आप इसको रिन्यूअल कर सकते हैं, नया बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ओबीसी की बात करते हैं। भाई ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं ये देख रहा हूं। हाँ, यहां पर आपके पास में मान लो किसी के पास में सेंट्रल का है, स्टेट का है, दोनों यहां पर मैं बात करूं चल जाएगा। स्टेट का वहां पे उसने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया, एनसीएल है तो नॉन क्रिमिनल की बात करूंगा, यहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मान्य होंगे यहां पर ना।
अगर आपके पास स्टेट का है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि साहब नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 101% चलेगा, ठीक है, स्टेट का भी। अब दूसरी बात कि सेंट्रल जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है इस पर एक्सपायरी डेट नहीं होती है ना, तो आपको इसको कोई अपडेट कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मान लो एक्सपायरी डेट होता है, अगर अपडेट होता है तो आप इसको 16 तारीख से पहले पहले अपडेट करवा लीजिए, तो ही आप जो है आपका ये सर्टिफिकेट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। एससी एसटी के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, उनके सर्टिफिकेट जो है वो बना होता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहां पर लगा देना है। ये बात हुई कास्ट सर्टिफिकेट की, कहानी खत्म हुई, ठीक है। चलिए तीसरी बात करते हैं, यहां पर थर्ड बात करते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए होगा आपकी 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। आप क्योंकि जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल कर रहे हो तो वहां पर सबसे पहले मैट्रिकुलेशन 10th का ही दिया हुआ है, 10th की आप फिल करोगी तो 10th की जो सब्जेक्ट आप लोग फिल कर रहे हो वहां साइंस आएगा, वहां ऑप्शन में क्या आएगा, साइंस, या ओल्ड सब्जेक्ट भी आप फिल कर सकते हो, साइंस फिल करोगे। सेम अब आपको वहां नीचे ऐड क्लिक करना होगा। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पर मैट्रिकुलेशन में 12th का फिल कर दे रहे हैं और वहां पर उनकी सब्जेक्ट नहीं आ रही कि सर हमारे जीएनएम किया हुआ है और साइंस आ रही, जबकि हमको आर्ट्स फिल करना है। तो आपको वहां पर ऐड करना है, और ऐड जैसे आप करोगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट करोगे, तो वहां पर साइंस या आर्ट्स जो आपकी है उसको आप चूज करिए। अगर मान लीजिए आपने जो है वो बीएससी नर्सिंग किया है तो डेफिनेट सी बात है आपके पास साइंस सब्जेक्ट जरूर होगी, तो आप वहां साइंस को क्लिक कीजिए। अगर आपके पास जो है वो जीएनएम किया है तो आपको आर्ट्स सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपनी बीएससी नर्सिंग की डिटेल्स को फिल करना है, बीएससी नर्सिंग की डिटेल्स को फिल करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें सर पोस्ट बेसिक का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो भाई आपने अगर पोस्ट बेसिक किया है तो इसका मतलब आपने जीएनएम किया हुआ है, तो आप यहां पर फॉर्म जो है जीएनएम की डिटेल से फॉर्म फिल कीजिए। वो आपको पोस्ट बेसिक की भाई ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रहा है, वैसे भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा, मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर आप फिल कीजिए। चलो तो आप यहां पर जो है वो आपकी डिटेल्स भर देंगे, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जो भी आपने किया है तो आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है। चलो तो ये आपकी सर्टिफिकेट्स की बात होगी 10th 12th। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप डाल देंगे, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है वो आपको डाल देंगे। अगर आपके पास इफ यू आर नॉट हैविंग द रजिस्ट्रेशन नंबर, आप अगर एग्जाम में पास हो गए, 4th ईयर की एग्जाम में पास हो गए हैं लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो भैया आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है। हाँ, आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला होगा, आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो मिला होगा, तो वो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहां पर ऐड करना होगा, ठीक है। बाकी किसी भी कैंडिडेट से कास्ट सर्टिफिकेट या मैं बोलूं कि अभी सर्टिफिकेट जो है अपलोड नहीं करवाए जा रहे हैं, लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट से अपलोड करवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिलेगा ट्रेन में। भाई मान लो आपका सेंटर आया मुंबई में, हाँ, तो आपको मुंबई जाने के लिए जो है ट्रेन का रिजर्वेशन फ्री दिया जाएगा रेलवे की तरफ से, इसलिए उनके सर्टिफिकेट जो है अपलोड भी करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा आपको यहां पर क्या है, आपकी फोटो और साइन, आपको क्या चाहिए होगा, आपको फोटो चाहिए होगी, फोटो अपलोड करनी होगी आपको, और साथ ही साथ आपको साइन सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे, ठीक है। इन दोनों की भी एक डिफरेंट साइज है, याद रखिएगा 50 KB से ऐसे करके जो है साइज है, तो साइज का भी आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको अपलोड करना होगा। अब आता है एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस देखो, यहां पर बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस को फिल कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस को फिल करने के बाद में उनके पास ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे मान लो किसी ने आईसीयू में 2 साल नर्स का ऑप्शन, नर्स के रूप में काम किया है, लेकिन उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ, तो यहां पर आप अदर्स का ऑप्शन यहां नीचे दिया हुआ है, अदर्स का ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर आप फिल कर रहे हैं ये, अगर आप एक्सपीरियंस फिल कर रहे हैं तो आपको फिर बाद में एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना होगा। एनओसी जब डीबी की टाइम जो है आपको एनओसी देना होगा। जैसे कोई सीएचओ लगा हुआ है, सीएचओ है अभी मान लो, तो वो अगर एक्सपीरियंस डालता है तो फिर बाद में एनओसी देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा फिर लास्ट में जो है आपको पेमेंट का, आपको पता है पेमेंट किस तरीके से करना है, वो नेट बैंकिंग जो है आपके पास पेमेंट का ऑप्शन भी होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए तो, या आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, या आपके पास यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, ये ऐसा कुछ जो है आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे तरीकों से आप जो है आपको फॉर्म फिल करने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूरी है। अब मान लीजिए किसी का जो है वो डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है, मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, या आपने अभी मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिए 00000, ठीक है, आपको लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगली 25 सितंबर तक आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, तो आप यहां पर एक काम कीजिए, आप अभी यहां पर आराम से 10-12 तारीख तक वेट कीजिए, है ना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है और आपको लगता है कि जब वो करेक्शन विंडो ओपन होगी तब सही हो जाएगा, तो आप वहां पर भी फिल कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी है जो 16 सितंबर से आपको यहां पर 26 सितंबर तक करेक्शन विंडो ओपन मिलेगी, तो करेक्शन विंडो में भी आप जो है इसको अपलोड कर सकते हैं, आप जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहां पर हर डॉक्यूमेंट सारी चीजें बता दी हैं, आपको हर चीज को यहां पर क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूरा बता दिया है,
10th 12th के बारे में पूरा बता दिया है। बीएससी नर्सिंग अगर आप है, जीएनएम आप है, तो आपको वहां करना होगा। सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो है आप लोगों को फोटो, साइन, एक्सपीरियंस और नो एनओसी चाहिए, लेकिन अभी नहीं चाहिए एनओसी। एनओसी चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी के समय चाहिए, अभी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ पेमेंट का मोड आपके पास क्रेडिट कार्ड, बैंक, डेबिट कार्ड, ये सब नेट बैंकिंग आपके पास अगर है तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे बताए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप यहां वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, और आप जो है इसके बारे में कोई भी आपको डाउट होता है तो बता सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर आप लोगों के लिए वंदे भारत बैच भी चल रहा है। हाँ, नर्सिंग अंडर 247 की तरफ से वंदे भारत बैच चल रहा है। बड़ा शानदार बैच है, अभी डिस्काउंट भी मिला हुआ है, तो आप इस बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए। बैच का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां पर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डेली जो है वो 2 से 3 क्लासेस आपको लाइव मिल रही है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिल रही है, साथ ही साथ जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है वो डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर भी आप लोगों को मिल रहे हैं। तो ये सब आपको मिलने वाला है कहाँ? आपको आपके बैच में, वंदे भारत बैच में मिलने वाला है। और साथ ही साथ वंदे भारत 2.0 बैच आ रहा है 2 सितंबर से, तो उसके लिए भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से और नई वीडियोज में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।